चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET, है ना। अब ये देखेंगे कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इन विच द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द डिवाइस इज कंट्रोल्ड बाय एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जिसमें करंट का फ्लो उस डिवाइस पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, BJT बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से कंपेयर करेंगे। अब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसके प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने C कॉन्फ़िगरेशन, CB कॉन्फ़िगरेशन ये सब बताया था, वो कौन सा ट्रांजिस्टर था, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन मैंने बनाया और इधर हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन बनाया। तो आपको पता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमीटर। बेस में जो करंट फ्लो होता है वो IB होता है, कलेक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो IC होता है, एमीटर में जो करंट फ्लो होता है वो कौन सा होता है, IE होता है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का देखेंगे। देयर आर ऑल्सो 3 टर्मिनल इन FET, फर्स्ट गेट, सेकंड ड्रेन और थर्ड हो जाएगा सोर्स। ठीक है, और इसमें ड्रेन में जो करंट फ्लो होगी वो ID होगी, ID ड्रेन करंट मीन्स ID। और यहाँ पे गेट और सोर्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज देते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं VGC, है ना। बेस की तरह आपका गेट वर्क कर रहा है। ठीक है, एमीटर की बात, एमीटर की तरह सोर्स वर्क कर रहा है और कलेक्टर की तरह ड्रेन वर्क कर रहा है। ठीक है ना। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जब BJT मैंने पढ़ाया था तो एक कलेक्टर करंट एक एक्सप्रेशन आता था, IC इज इक्वल्स टू बीटा IB, है ना। मीन्स कि जो कलेक्टर करंट होता है वो डिपेंडेंट किस पे होता है, बेस करंट पे, है ना। मीन्स कि जैसे कि मुझे IC को, कलेक्टर करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए हम किसको इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, बेस करंट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि BJT इज कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस। BJT को हम लोग करंट कंट्रोल डिवाइस भी कहते थे, बस इसी एक्सप्रेशन के कारण, है ना। ये एक्सप्रेशन शो करता है कि BJT कौन सा कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। अब अगर हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें तो मुझे अगर ड्रेन करंट को कंट्रोल करना होता है तो हम लोग किससे कंट्रोल करते हैं, गेट और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज दिया जाता है जिसका नाम होता है VGC। ठीक है, इसी को वेरी करा करके हम लोग ड्रेन करंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो फंक्शन दिखाया गया FET में, ID इज द फंक्शन ऑफ VGS, है ना। इट मीन्स कि जो ड्रेन करंट होता है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता है। यही रीज़न है कि FET को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। अब आप लोग को ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि FET एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जिसमें करंट का फ्लो, यानी कि ये जो करंट है इसका जो फ्लो होता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन FET एंड BJT। तो चलिए इधर FET आप एक तरफ कर लो और एक साइड में BJT कर लो। FET का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फर्स्ट अगर कंपैरिजन देखेंगे तो FET एक यूनिपोलर डिवाइस होता है। यूनिपोलर डिवाइस का मतलब होता है कि इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो केवल एक कैरियर, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है। अब मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन, अगर N टाइप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, P टाइप की बात करें तो होल्स आएगा। तो दोनों में से किसी एक के कारण ही होता, और वो एक कौन होगा, मेजॉरिटी कैरियर्स होगा। जब मैं N चैनल FET देखूंगी तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। P चैनल की बात करूँ तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो होल्स के कारण। बट BJT क्या होता है, एक बाईपोलर डिवाइस होता है। बाईपोलर डिवाइस का मतलब होता है कि इसमें करंट का फ्लो मेजॉरिटी तथा माइनॉरिटी, यानी इलेक्ट्रॉन व होल्स दोनों के कारण होता है। ये फर्स्ट आपका डिफरेंस था। सेकंड की अगर हम बात करें तो FET का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, जबकि BJT का इनपुट रेजिस्टेंस FET के कंपैरिजन में कम होता है। अगर वैल्यू की बात करें BJT की इनपुट रेजिस्टेंस की तो 10⁻² ओम से 10⁻6 ओम तक होता है। अब हम बात करते हैं FET। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ FET। FET भी मतलब कि 2 तरीके के कैटेगराइज किए जाते हैं, फर्स्ट JFET और सेकंड MOSFET। तो चाहे JFET हो चाहे MOSFET हो, मतलब दोनों का जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो BJT के कंपैरिजन ज़्यादा होगा। अगर JFET की बात करें तो 10⁻m
8 ओम से 10 टू द पावर 12 ओम के बीच में होंगे, और मॉसफेट की बात की जाए तो 10 टू द पावर 10 ओम से 10 टू द पावर 15 ओम के बीच में होता है। थर्ड अगर कंपैरिजन देखें तो FET एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वो मैंने पहले बताया। BJT एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। फोर्थ कंपैरिजन देखो, FET की सेंसिटिविटी कम होती है तथा इसका वोल्टेज गेन कम होता है। BJT की सेंसिटिविटी अधिक होती है तथा इसका वोल्टेज गेन भी अधिक होता है ना। यानी कि यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी दिख रहा है कि सेंसिटिविटी इसकी कम होती है और गेन भी कम हो जा रहा है। FET में नॉइज़ कम होता है और BJT में नॉइज़ अधिक होता है। यानी कि मैक्सिमम चीज़ें FET में ज़्यादा बेस्ट मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे BJT में सही बेस्ट मिलती है। जैसे सेंसिटिविटी और वोल्टेज गेन की बात करें तो FET की कंपैरिजन में इसमें अच्छा होता है और FET में पुअर होता है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो इट कैन बी यूज एज अ स्विच और एन एम्पलीफायर। ये स्विच की तरह भी यूज़ किया जाता है और एम्पलीफायर की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। अब हम लोग FET को कैटेगराइज करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ FET। फर्स्ट JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सेकेंड MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नाउ फिर से हम लोग क्या करेंगे कि JFET को कैटेगराइज करेंगे कि JFET इज ऑल्सो कैटेगराइज इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट N चैनल JFET, सेकेंड P चैनल JFET। ठीक है, MOSFET is also categorized in 2 parts. First depletion type MOSFET, second enhancement type MOSFET। depletion type MOSFET की बात करें तो इनके भी 2 parts होते हैं, ये भी 2 parts में कैटेगराइज किए जाते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपका N चैनल डिप्लेशन टाइप, सेकेंड हो जाएगा P चैनल डिप्लेशन टाइप। ठीक है, इन्हेंसमेंट टाइप की भी वही केसेस है, ये भी N चैनल में होंगे और ये भी P चैनल में होंगे। तो ये जो कैटेगराइजेशंस आप याद कर लो कि फीट 2 तरह के होते हैं, JFET MOSFET। JFET तो 2 ही है, N चैनल P चैनल। MOSFET में भी कितने टाइप्स के दिखाए गए हैं, किस तरीके से कैटेगराइज किए, तो ये आप देख लो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा JFET के बारे में पढ़ेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, यानी ये है ना। तो JFET क्या होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। JFET जो होगा वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होगा N चैनल JFET, सेकेंड हो जाएगा P चैनल JFET। हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा बनाएंगे कि किस तरीके से JFET को बनाते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में N चैनल JFET को बनाएंगे। तो N चैनल JFET कैसे बनाएंगे, देखिए N चैनल JFET जब भी हम बनाएंगे तो N टाइप का मटेरियल होगा। N टाइप के मटेरियल का एक बार लेते हैं, एक छड़ लेते हैं, ये N टाइप का है। ठीक है ना, और इसमें क्या करेंगे, P टाइप की दोनों साइड में, इधर साइड में P टाइप की डोपिंग कर देंगे, है ना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, P टाइप की डोपिंग। यही चीज़ें मैंने यहाँ कर दिया है कि ये N चैनल का बार लिया है। अगर हम N चैनल JFET पढ़ रहे हैं तो जिसमें दोनों साइड में P टाइप की डोपिंग कर दी है बच्चों। ठीक है, यहाँ से मैंने एक ओमिक कॉन्टैक्ट लिया और यहाँ से भी मैंने एक ओमिक कॉन्टैक्ट लिया है। ठीक है, अब उसके अलावा 2 कॉन्टैक्ट और हैं, मतलब कि ये तो ओमिक कॉन्टैक्ट है। अब इस कॉन्टैक्ट से जो टर्मिनल निकलेगा इसको हम लोग कहते हैं गेट। ठीक है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे होता है जिसको हम लोग ड्रेन कहते हैं, और तीसरा टर्मिनल होता है सोर्स। यानी कि इस कंस्ट्रक्शन से ये आपको पता चलता है कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स, जो मैं पहले यहाँ पे बता रही थी, यहाँ पे वही चीज़ें हैं। ठीक है ना। अब चूँकि N चैनल है तो मटेरियल जो बार है वो N टाइप का है ना, जो बार है यानी कि इसमें जो मटेरियल है वो N टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ, और यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस भी होंगे। और चूंकि यहाँ पे P टाइप है, P टाइप और ये N टाइप का है, तो दोनों के बीच में डिप्लेशन लेयर बनेंगे ना। ये आपका क्या है, डिप्लेशन लेयर है, जिसके अंदर क्या है, डिप्लेशन रीजन है। इस साइड में भी डिप्लेशन लेयर है जिसके अंदर क्या है, डिप्लेशन रीजन है बच्चों। अब एक चीज़ मैं और समझाना चाहूँगी कि इसको कंपेयर मैं किससे करूँगी, एक वाटर की जो टोटी होती है उससे। इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, सोर्स से ड्रेन की ओर। यानी कि इसमें जो करंट का फ्लो होगा ये तो आपको पता है कि मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है ना। कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, सोर्स से ड्रेन की ओर होगा। और जो करंट का फ्लो होता है ना, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर्स का जो फ्लो होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, गेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब इस चीज़ को हम लोग एक वाटर की टोटी से समझेंगे। देखिए बच्चों, आप अगर वाटर का देखिए हो इस तरीके से, तो यहाँ पे सोर्स है ना, यहाँ से पानी मतलब कि वाटर निकल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या होता है,
ये आपका नॉब है, गेट, जिसको हम लोग गेट से कम कह सकते हैं। यानी कि जब इसको आप पानी को इस तरीके से आप बंद करते हो और यूँ टोटी क्या करते हो, नॉब से नॉब को टर्न करते हो, फिर आप इस तरीके से कभी खोलने के लिए टर्न करते हो, कभी ऑफ बंद करने के लिए ऑन करते हो। यहाँ तो वाटर का सोर्स है, यहाँ से वाटर का सोर्स मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको ऑन ऑफ करके मतलब कितनी पानी गिरनी चाहिए कितनी नहीं गिरनी चाहिए, वो किससे कंट्रोल करते हैं, इस नॉब से करते हैं। यानी ये नॉब क्या हो गया, एक तरीके से गेट, एक तरीके से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से कंपेयर करें तो गेट का काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग गेट और सोर्स के बीच वोल्टेज दे करके ही तो ड्रेन करंट को कंट्रोल करते हैं। अब इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, जब वर्किंग करेंगे, वर्किंग में हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीके से कनेक्शन करते हैं वोल्टेज का, तो वहाँ से ये चीज़ें पता चलेगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। और ये क्या ड्रेन का मतलब कि यहाँ पे बाहर हमें आउटपुट में वाटर प्राप्त हो रहा है, जो हम लोग यूज़ के लिए जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी बच्चों, और बाकी नोट्स देख लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।